में आई हूँ और बच्चे मेरे ख्याल से ना अभी सो रहे हैं। ओ दोनों ही उठे हुए हैं, ओन साहब भी उठे हुए हैं और ईदल साहिबा भी उठी हुई है। दोनों उठ गए। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोनी कल हालांकि मैंने अच्छी सी जो थी ना सफाइयाँ कर ली थी, बहुत अच्छी से जो करनी थी, जाले शाले और पंखे शंखे और हर चीज़। तो अब ये हल्के फुल्के समेटा समेटिया ये करेंगे। और आज वैसे भी मैंने मशीन लगानी है, कपड़े धुलवाने हैं। तो ये देखें क्या हालात है। फिर भी तो ये सारी चीज़ें हम समेटा समेटी करेंगे जल्दी से और कमरे को नीट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ब्लॉग में मैं आप सबका करती हूँ वेलकम। बहुत बहुत आप लोगों को चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ जी, तो बच्चे भी उठ गए थे और मेरे हस्बैंड भी उठ गए, मैं भी उठ गई हूँ। और उठते साथ ही जी ओन साहब को लग गई थी भूख, तो मैंने कहा जल्दी से पहले इसका फीडर वॉश करते हैं और इसको पहले दूध छूट देते हैं। और ये मेरे रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वो इसलिए कि रात को जो है ना पहले वाले जो बर्तन थे मैंने वॉश कर लिए थे। और रात को जब दोबारा भूख लगी थी, इसके पापा आजकल थोड़ी सी देर से आते हैं अपने काम से, जिसकी वजह से वो फिर रात को देर से खाना खाते हैं। तो फिर उनके बर्तन ना रह गए थे, मतलब 2 से 3 बजे तकरीबन उन्होंने खाना खाया। तो उसके बाद ये था कि बस अब थक गई थी, सो जाऊं। सो इस वजह से बर्तन नहीं धोए। और ये भी ओन का फीडर धो के ओन को दूध छूट दे होंगी। उसके बाद जी नाश्ते की तैयारी करेंगे। हाँ जी, तो मैंने उनको दूध दे दिया था और हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ पर मैंने अंडे भी निकाल लिए थे और साथ में ही देसी घी और आटा शाटा, मतलब सब कुछ जो जो चीज़ें चाहिए ना वो निकाल ली। गर्मी इतनी ज़्यादा कि दिल ही नहीं करता किचन में खड़े होने का, लेकिन फिर भी मजबूरी है, खड़ा होना ही पड़ता है लाजमी और लाजमी। खैर उसके बाद जी आज इसके बाबा ने बोला था, नाश्ते में हम लोग ज़्यादातर ना ऑमलेट वगैरह, अंडे शंडे और पराठे वगैरह बनाकर ही ज़्यादातर ना खाते हैं, बाहर से तो कुछ खैर मिलता ही नहीं है। तो मैंने चूल्हा बाद में चलाया था। पहले मैंने जो है ना आटे के पेड़े जो है वो बना लिए थे और साथ में ऑमलेट बनाना था। तो उसके मैंने ना सारी जो है ना प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह ना कटिंग कर ली थी, बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं पहले से। फिर ये है कि बंदे को गर्मी लगती है, तो ये मैंने सारा कुछ पहले बना लिया है। और अब जो है मैंने चूल्हा जला लिया है और जो है ना नाश्ता करेंगे। नाश्ता बहुत बहुत मज़े का मुझे लगता है और ना बाहर का नहीं मुझसे खाया जाता है। खैर उसके बाद इसके बाबा के पहले जल्दी से बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा फिर शॉप पे जाना है और आजकल का दिन है काम के ना। तो बस यही है, घर में मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा है और मेरे हस्बैंड को तो है ही है। तो आजकल यही है, टाइम ऐसे गुजर रहा है, जल्दी गुजरता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि जिन बच्चियों को रोटी नहीं ना गोल बनती है, वो बेलने और चकले पे जो बनाती है ना उस पर ना बनाया करें, क्योंकि चकने का होता है गुलाई में। तो जब हम उसको देखते हैं ना तो रोटी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा मैं ये कहूँगी जो नया नया सीख रही हैं या जिनको नहीं आती ना, वो अपनी शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ करें, स्लैब को, और उसके ऊपर रोटी बेल लें। उससे ये होगा कि आप अपनी रोटी को जो है ना अच्छे से गोल कर सकेंगे। आप लोग जहाँ से ख़राब होगी वहाँ से सही कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे खुद नहीं बनानी आती, तो मैं शेल्फ़ पे बनाती हूँ। तो मेरी माशा ये देखें रोटी कितनी अच्छी गोल मोल सही सी बनती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। खैर इसके बाबा ने जो है ना रोटी पकवाई थी और उसके ऊपर जो है देसी घी लगवाया था। और मैं ख़ुद के लिए जो है ना पराठा बनाने लगी थी। इसके बाबा के मैंने 2 रोटियां बनवा ली थी और अपना मैं पराठा बनाने लगी हूँ। पराठा मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पहले मैं उसको अच्छे से जो है ना छोटी सी रोटी गोल ना भी हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए ना तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने छोटी सी पहले रोटी बना लेनी है, बेड़ा बना के उसकी रोटी बना लेनी है। उसके बाद जी आपने ऐसे कटिंग कर देना है छुरी के साथ। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे रोल करके तो आपने जो है ना अपना ये ऐसे एक पेड़ा बना लेना है, ठीक है। आप इसमें ऑयल चाहें या देसी घी या कुछ भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती कि फुल हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है ना डाल देना है। और यहाँ पे जी हमारा नाश्ता जो है ना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ था और यहाँ पे हमने कर भी लिया था, फास्ट सब कुछ हुआ है। करने के बाद जी इसके बाबा चले गए थे शॉप पे और मैं बच्चे जो है मेरे खेलना स्टार्ट हो गए थे। दूध पी लिया था, खाना वगैरह खा लिया था उन्होंने।
अब मुझे था कि मैं सफाइयाँ जो है ना एक दफ़ा वो सारी कर लूँ, क्योंकि आज मैंने ना कपड़े धुलवाने थे। अच्छी तरह की जो सफाइयाँ थी ना, मैंने जाले शाले पंखे शंखे और अच्छी वाली जो सफाइयाँ थी वो मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि मैंने कहा था आज काफ़ी काम वैसे ही होने हैं, तो अगर इनकी तरफ लग गई ना तो बहुत टाइम लग जाना है। तो खैर मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह भी कर लिया, इसके बाबा भी चले गए, सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए, सारे गंद वगैरह उठाया, कमरे को समेटा, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी, नीट कमरा किया। और उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी बच्चों की तरफ। पहले मैंने कहा झाड़ू झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद जी ब्रश जो है ना एज़ल ने बाद में किया था, क्योंकि इसको पहले मैंने करवाना था, लेकिन आज थोड़ी सी लेट होगी। नाश्ता इसने पहले कर लिया और ब्रश आज बाद में किया इसने। खैर उसके बाद जी ब्रश वगैरह किया, एज़ल को जो है मैंने ना नहलाया, उसके बाद इसके कपड़े शपड़े चेंज किए, पैम्पर वगैरह चेंज किया। और यहाँ पर खुशी के साथ खेल रही थी। यहाँ पर मुझे कह रही थी कि मुझे मामा बाबा लगा दो, मतलब हमारी शादी की मूवी बहुत शौक से एज़ल देखती है। और ओन साहब को भी मैंने कपड़े माशाल्लाह चेंज कर दिए। और ये यहाँ पे फीडर अपना जो है ना मांग रहा था कि मुझे दूध दे दो, तो मैंने दिया, तो उससे खुद से ना पिया नहीं जा रहा था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। तो माशाल्लाह दूध पी रहा है। अब यहाँ पे एज़ल जो है वो अब खेलना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जब मैंने कहा चलो किचन कमरे का काम तो ख़त्म हो गया, अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन में अगर बात करें तो किचन को भी मैंने कल अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि मैंने एक हफ़्ते में मैं वैसे ही अच्छे से सफाई करती हूँ, पूरे एक हफ़्ते में मेरा एक दिन रखा होता है। लेकिन अब वैसे ईद की भी करनी थी, तो इसलिए कल जो है मैंने सारी अच्छी से किचन कमरा हर चीज़ साफ़ कर ली थी पहले से। तो जो बर्तन शर्तन थे वो हाफ़ मैंने वॉश कर लिए थे, लगा के दिखा रही हूँ, और हाफ़ जो है ना रह गए थे वॉश करने वाले, तो मैंने को जल्दी वॉश कर रही थी। कोशिश जितनी यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं बहुत भाई इतनी कोई गर्मी थी, मैं थक गई थी। तो बर्तन मेरे फुल भी नहीं भी वॉश किए, मतलब सिर्फ हाफ़ धोए हैं। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लगी, मैंने कहा मैं अब कमरे में जा रही, मैं जाके ना सुकून से पहले तो थोड़ी सी आइसक्रीम खाऊंगी, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। और दूसरा जो है ना एज़ल हमारी शादी की जो है वो मूवी देख रही थी, मम्मा पापा देख रही थी, तो मैं भी साथ में बैठ के देखना स्टार्ट हो गई। ये कुछ हमारे वलीमे के क्लिप्स हैं, और मैं भी साथ साथ मैं आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ मैं ना जो है ना बैठ गई थी। तो यहाँ पे मेरे जो थोड़े से बर्तन रह गए थे वो भी वॉश कर के फ्री हो गए। किचन को मैंने नीट एंड क्लीन किया, और उसके बाद अपने कमरे में आई, तो कमरे को भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। लेकिन एज़ल साहिबा ने अपने जो टॉयज़ है ना वो निकाल दिए। बच्चों के साथ जितनी मर्जी सफाइयाँ कर लो, फिर गंदी डालते हैं ये। उसके बाद ओन साहब माशाल्लाह सो गए थे, वो खुद ब खुद ही ना लेट कर तो सो गया था। तो जब ये सोता है ना, तब मुझे होता है कि मैं जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर ये बाद में ना मुझे बहुत तंग करता है, कहता है मुझे उठाओ, मुझे खिलाओ। माशाल्लाह से बड़ा हो गया ना, इस वजह से। तो एज़ल फातिमा अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, जब तक ये खेल रही थी वो सोया हुआ था। मैंने कहा जो थोड़े बहुत काम रह गया वो करते हैं। और साथ ही जी मेरी हेल्पर आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर जी ऊपर गई थी, इतनी कोई सख्त गर्मी थी। हालांकि मैं तो शाम को ही कपड़े धुलवाती हूँ, लेकिन आज जल्दी धुलवाने पड़े, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप थी। उसके बाद जी साथ साथ कपड़े धुल भी गए। धुलने के बाद शाम को जो है ना कपड़े सूख गए थे। तो फिर उसके बाद जी हम लोगों ने सारे कपड़े जो तय शय किए, और साथ साथ जो इस्त्री करवाने वाले थे इसके बाबा के, वो इस्त्री करवाए। उसके बाद जो दोबारा से मैंने कमरे को नीट एंड क्लीन किया। तकरीबन कोई 8-9 बजे मैंने ना 2 से 3 दफ़ा आज कमरे को नीट किया, सफाई वगैरह की, बच्चों को साफ़ किया, चेंज वगैरह थोड़ा सा करवाया। उसके बाद इनको दूध वगैरह दिया, और ये फिर सो गए थे। जिन्ना मर्जी इन्होंने सवाल, लेकिन फिर भी इन्होंने तंग तो बड़ा ही करना है। 2 मिनट से बस सुकून होता है मैंने। उसके बाद ये सो गए थे। तो फिर इसके बाबा ने बोला था मैंने सवैयाँ खानी है, तो वो तुम बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर जी दूध शुद्ध आ गया हुआ था, दूध को बॉयल किया, दूध को ऊपर रखा। और साथ ही जी मैंने अंदर कमरे का सारा नीट एंड क्लीन किया था। और साथ ही जी हमारा मसाला आ गया था ये सारा, इसके बाबा मंडी से लेके आए थे कि भाई जो है ना ईद के दिनों में थोड़ा सा ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, और गेस्ट वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा ज़्यादा लेके आए थे। तो फिर मुझे जो चाहिए मैंने थोड़ा सा टोकरी में रख लिया, और थोड़ा सा फ्रिज में रख लिया, और बाकी मैंने जो है ना ये फ्रिज वाले बॉक्स में टमाटर अदरक और जो भी सामान था ना सारा कुछ वो इसमें रख दिया। और प्याज और ये लहसुन जितना चाहिए था टोकरी में डाल लिया। बाकी सारा जो है ना मैं इस टोकरी में ऐड करके तो फिर अंदर रख लूँगी, जब वो ख़त्म होगा तो फिर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। खैर ये सारे काम वगैरह ख़त्म किए, दूध शुद्ध बॉयल किया, बच्चे मेरे उठ गए थे यहाँ पे, एज़ल भी और ओन दोनों ही, और माशाल्लाह से खेल रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं सवैयाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी जल्दी से मैंने इसको रेडी शेडी किया है। ये बहुत मज़े की
बनी थी बना के मैंने जो है अपने घर में सब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो फिर मैंने अपनी जेठानी वगैरह सबको दी और ख़ुद भी खाई वगैरह। उसके बाद जी फिर दोबारा किचन इतना कोई खूबसूरत और गंदा शंदा हो गया था, पर मैंने इसको नीट एंड क्लीन किया। छोटे छोटे क्लिप्स थोड़े से रह गए थे तो वो मैंने कहा अब कोई बात नहीं। सुबह से रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल से कर रही थी चांद रात, लेकिन आप लोग के कैसे गुजरे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी मैंने सारे अपने काम बहुत मुश्किल से जो है ना 11 बजे तकरीबन जाके ख़त्म किए हैं। और अब मुझे था कि एजल को मैंने रात का जो है ना वो टी शर्ट ट्राउज़र पहन के सोती है ना, तो उसको मैंने चेंज भी करवा दिया था, तो ओन को भी करवा दिया था। अब वो ओन जो है वो खेल रहा था, अपनी पुप्पो के घर चला गया था, उसको वहाँ भेज दिया था। और एजल जो है ना वो लेट गई थी, तो मुझे था कि मैं अब थोड़ी सी अपने ना स्किन केयर कर लूँ। मेरे पाँव इतने कोई गंदे हुए हैं, मतलब ना जूते के निशान पड़े हुए हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन अब मैं घर में खुद जो है ना पेडिक्योर करूँगी और वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत जो पार्लर में जाती हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जा सकती मेरी तरह और हाउसवाइफ वगैरह वो घर में कभी भी ये कर सकती है, उनके पाँव बहुत नीट और अच्छे हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, कोई इतनी ख़ास चीज़ें भी इसमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने पानी लेना है। सबसे पहले नीम गर्म पानी होना चाहिए जिसमें आप इजीली अपने पाँव को डिप कर सकें। ठीक है, तो मैंने जो है ना पानी गर्म करके डाल लिया था एक बाल्टी के अंदर, या टब में किसी में भी डाल सकते हैं जिसमें इजीली आप लोग के पाँव जो है ना डिप हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने जी क्या करना है, जॉनसन्स कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना बेबी वाला शैम्पू जॉनसन्स बेबी बच्चों का जो शैम्पू है ना वो यूज़ करती हूँ। और साथ में थोड़ा सा बेबी ऑयल ले लेते हैं, इससे बेबी ग्लोइंग और नेचुरल ग्लोइंग स्किन हो जाती है, फुल बेबी वाली अच्छी वाली हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद जी आप लोग कुछ चीज़ें ये चाहिए, नेल कटर, ब्रश, फालतू कोई एक्स्ट्रा ब्रश आप लोगों ने लेना है। ठीक है, जिससे आपने अपने पाँव को साफ़ करना है। उसके बाद कोलगेट चाहिए और फुट फाइलर चाहिए, जिससे ये आप लोग अपनी एड़ियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ करेंगे। और ये नेल्स वगैरह सेट करने वाला है। खैर ये ख़राब हो गया हुआ, इतना ख़ास नहीं चलता, लेकिन ये फिर भी साथ पड़ा हुआ था तो आ गया। उसके बाद जी आप लोगों ने ये जो पानी है ना, मतलब कैसे बनाना है, इसमें आपने नमक, हल्दी, नींबू और साथ में जो है ना आप लोगों ने इसमें ऐड करना है ये बेबी ऑयल और बेबी शैम्पू। अगर आप लोग कहेंगे डिटेल वीडियो तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग ये देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो भी इसकी शेयर करूँगी। उसके बाद जो आप लोगों ने डिप करना है अपने पाँव को, कोशिश करना है पहले तो ये बहुत ना कोशिश करना है नीम गर्म पानी हो, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए। आपने 1 से 2 दफ़ा तो आप लोगों को ज़्यादा गर्म लगेगा, आपने पाँव थोड़ा सा डिप करना है, फिर निकालना है, डिप करना है, निकालना है, ऐसा करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 5 मिनट इसको डिप रहने देना है। और 5 मिनट के बाद आपने अपने नेल्स को अच्छे से जो है ना साइडों वगैरह से निकाल के साफ़ कर लेना है, और बहुत ईजीली नीट हो जाते हैं पीछे से भी। और आगे जो है ना कटिंग वगैरह कर लेनी है, बहुत अच्छे से नेलों को ना सही शेप वगैरह दे लेनी है। गीले होके ना बहुत नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, और साथ ही साथ बहुत इजीली जो है ना ये सारा काम हो जाता है। हाँ जी, तो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं नेल कटिंग नहीं कर रही थी, इनको बस नीट कर रही थी, क्योंकि कटिंग ईद के बाद ही अब करूँगी। तो बस यहाँ पे ये है कि आपने 5 मिनट इसके अंदर डिप करना, और एक पाँव डिप ही रहने देना, दूसरा आप लोगों ने निकाल के ना उसको आराम से कोई एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। ये मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा है, मैं इसको धो के तो रख लेती हूँ, इससे मैं अच्छे से डस्टिंग वगैरह करती हूँ। शीशे वगैरह ना बहुत अच्छे से नीट हो जाते हैं। बुनैन है ये इसके पापा की। तो खैर उसके बाद आप लोगों ने अपने पाँव को आराम से करना है। अब आप लोग देखें पानी में डिप करने से मेरे पाँव इतने कोई सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं आप लोग को हाथ लगा के देखा, मुझे बहुत सुकून हो रहा है यार। और मेरे पाँव देखे कितने नीट और ग्लोइंग और वाइट से लगने शुरू हो गया। हालांकि मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पानी में डिप भी 5 से 10 मिनट किया था। उसके बाद ये आप लोग फिर इसको जो है ना अपने नेल्स वगैरह को सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ नेल्स सेट भी करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। नेल सेट करने के बाद आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने कटिंग नहीं खैर की, ईद के बाद करूँगी। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना इसका एक मार्क्स होता है, वो भी आपको आगे बनाना दिखाऊंगी कि ये बना के लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेल्स वगैरह सेट करके फिर इसको आपने फुट फाइलर के साथ अपनी जो एड़ियाँ उनको नीट एंड क्लीन कर लेना है। उनको करने के बाद आपने अपने जो ब्रश है ना उसके ऊपर थोड़ी सी कोलगेट लगानी है। कोलगेट आपने अपने मतलब दांतों पे करनी होती है, तो इसलिए आपने पहले ही एक दफ़ा में ही अपने हाथ या पाँव पे जो है ना आराम से निकाल लें और बाकी साइड पे रख दें। ठीक है, जो कि गंदी ना आपने अपने ज़ाहिर बात ब्रश करना है। तो यहाँ पर ये नेल्स देखें, मेरे नेल्स साफ़ करने के बाद कोई इतने प्यारे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो गए हुए हैं। खैर उसके बाद आपने दूसरे पाँव को भी इसी तरह नीट कर लेना, नेल्स वगैरह उसके अच्छे से साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने कोलगेट लगा के उसको ब्रश को
सेकंड के लिए अपने जो है ना फिंगर्स पे, एड़ियों पे, हर जगह पे जो है ना लगा के थोड़ा सा रगड़ना है, जिससे साफ़ सुथरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने वही कोलगेट लगी हुई आपने अपने पाँव जो है ना डिप कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। और फुट फाइलर के साथ ना इस तरह से आपने अपनी एड़ियों को अच्छे से रगड़ लेना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद सब कुछ करके आप अपने पाँव को हल्का हल्का सा ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद मैं आप लोग को एक मास्क आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने वो लाजमी बनाना है और फिर वो लगाना है। इससे पाँव आपके ऐसे जैसे पॉलर में आप लोगों ने पेडिक्योर करवाया होता है ना, आप लोगों का वैसा हो जाएगा। अब ये पानी के साथ अपने हाथों को भी वॉश कर सकते हैं और पाँव को भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग के घर मौजूद होती हैं, कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं होती। और आप लोग इसको लाजमी किया करें, इससे पाँव बहुत सॉफ्ट, ग्लोइंग और नीट हो जाते हैं और बेबी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। बहुत मुझे अपने पाँव बहुत अच्छे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर आप लोग नेल पेंट्स लगाएं, आप कुछ भी लगाएं, बहुत शाइनी शाइनी, बहुत नीट लगेंगे। उसके बाद जी आज इतना कोई थकावट का दिन था। आप लोग का कैसा दिन गुजरा? हालांकि सफाइयाँ जो थी वो मैंने कल ही कर ली थी, लेकिन फिर भी 2 से 3 दफ़ा सफाइयाँ की, बर्तन धोए, बच्चों को चेंज किया और साथ ही साथ जो है ना मशीन भी लगवाई थी, कपड़े भी धुलवाए थे। और ख़ुद बच्चों का बार बच्चों जो है ना वो बहुत तंग करते हैं। खैर उसके बाबा का भी जो काम शाम थे वो किए। इसके बाबा तो खैर चले गए हुए थे, उन्होंने जो है अब रात को ही आना था। तो मुझे था कि मैं अपने सारे काम जो है ना ख़त्म करके, तो तकरीबन 11 से 11:30 मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद मैंने अपनी केयर के लिए, स्किन केयर के लिए टाइम जो है निकाला और शुरू किया। तो फिर बच्चे बार बार कभी एज़ल तंग करती थी, कभी और, तो यहाँ पे रोना स्टार्ट हो गया था कि मुझे उठा लो। तो मैंने इसकी जो है ना वॉकर में से बिठाया था कि मैं उठाती हूँ बेटा। तो मैंने अच्छे से अपने पाँव को जो है ना इस तरह से आपने नीट करके 10 से 15 मिनट के लिए ना अपने पाँव को पानी में डाल देना। उसके बाद ये देखें पाँव की फाइनल, अभी ये फाइनल नहीं है, सिर्फ ये पानी में जो काम करना है ना वो वाला काम है। और उसके बाद अपने पाँव देखें, ऐसे जो जूते के निशान वगैरह थे ना वो भी ऐसे नीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ऐसा ऐसा अगर आप लोग करते रहेंगे। मैं खैर जल्दी करती नहीं हूँ, छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे या कोई फंक्शन हो तभी करती हूँ। अब मेरे हाथों से ज़्यादा जो है मेरे पाँव वाइट लग रहे हैं। मेरे हाथ देखें आप लोग, यही सारा जो आपने पाँव पे किया ना, आप लोग यही सारा ना अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, हाथ भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने पाँव जो है ना नीट शीट कर लिया। उसके बाद जी जो आप लोगों ने इसके मार्क्स है ना वो बनाना है, वो भी इजीली आप लोग घर की चीज़ों से ही बनाएंगे और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस मार्क्स से आप लोग की स्क्रबिंग हो जाएगी पाँव की और बहुत वाइटनिंग देता है, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों ने जो है ना एक खाली कटोरी में ना आप लोगों ने प्याली में कोई शैम्पू ले लेना, कोई भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ब्लैक सैंसलिक लेंगे ना तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोगों ने शैम्पू ले लेना। मेरे पास इस टाइम लाइफ बॉय था, मैंने लाइफ बॉय ले लिया ग्रीन वाला। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर भर के 1 चम्मच चीनी का ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें आप लोग जो है ना वो क्या ना नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनको सूट नहीं करता वो स्किप कर दे, वो ऐसे बस यूज़ कर ले। लेकिन जिनको सूट करता है वो लाजमी ऐड करें, उससे बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आती है स्किन। और आपको एक दफ़ा आप लोग ये लाजमी कीजिएगा, आप वाकई में आपके हाथ और पाँव ऐसे नीट हो जाएंगे, ऐसे जैसे आपने अभी बाइट से जो है ना पेडिक्योर करवाया हुआ, मैनी पेडी करवाया हुआ है। मगर ये है कि आपके बहुत नीट और ग्लोइंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जी मैंने लगा लिया था। लगाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद ये अकड़ गया, फुल अकड़ जाता है। अकड़ने के बाद ना आप लोग ये देखें फाइनल लुक है इसकी, बहुत ग्लोइंग और नीट हो गए थे। इसको मैंने ड्राई वगैरह किया, पाँव इतने कुछ सॉफ्ट हो गए थे, मुझे अपने पाँव से बहुत प्यार हो गया था। उसके बाद ये डर्मा का जो है ना फेशियल है, फेस फेशियल है तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मतलब तो मैं इसी को ना अब फेशियल भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने बालों की कटिंग शटिंग पहले ही कर ली हुई थी और जो दूसरे काम थे वो भी सारे कर लिए थे। तो सारा कुछ करने के बाद रात को बैठ के मैंने खाना शाना खाया। यहाँ पर 3 से 4 बज गए हुए हैं और ईज़ल कह रही मैंने मेहंदी लगा के सोना है। तो मुझे जो है ना मैं अब इसको मेहंदी शेंदी लगाऊंगी, उसके बाद जी हम लोग सोएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर जी आप लोग ये देखें इतना टाइम हो गया, बेसल फातिमा को बस आएगा मुझे मेहंदी लगा दो और ओन साहब यहाँ पे खेल रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। उनको क्या, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन इज़ल ने देखा सब ने लगाई है, बोल रही थी मुझे भी लगाओ। तो यहाँ पर मैंने जी खुद भी नहीं लगाई, मैंने कहा मैं सुबह लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बस लिखा चांद रात मुबारक, वो भी मैंने टिकटॉक की वीडियो बनानी थी जिसकी वजह से मुझे लिखना पड़ा। तो सारे सो चुके हुए हैं, इज़ल ने मेहंदी लगा ली हुई है। इज़ल धो के ये भी सो गई थी, तो इसकी भी मेहंदी आपको दिखाती हूँ।
और फिर जी चलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।